मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो ग्रामर का पार्ट है, पार्ट 2, चैप्टर का नेम है, यानी ग्रामर का जो चैप्टर है अभ्यास 2, उसका नाम है कारक विभक्ति परिचय। उसमें मैंने आपको पहले वीडियो में जो है कैसे संस्कृत में सेंटेंस बनाए जाते हैं वो आपको समझाया था। अब हम आते हैं कारक किसे कहते हैं वो, और विभक्ति जो है उसका हम परिचय आज देखेंगे। विभक्ति जो है वो कैसे बनाई जाती है आज आपको मैं उसमें बहुत ही सिंपल एक ट्रिक है वो दिखाऊंगी, जिससे आपको जो विभक्ति का पूरा जो है रूप कैसे याद रखना है वो भी यहाँ पे सीखेंगे आज। पहला है बालिका हस्तेन श्लोकम लिखति। ये लास्ट जो है वो वीडियो में हमने देखा था, तो फिर से हम यहाँ पे रिपीट करते हैं बिकॉज उसका जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस है बालिका हस्तेन श्लोकम लिखति पाचकः अग्निना ओदनम पचति देवगणः मेघया मेघाविनम करोति। तो यहाँ पे लास्ट देखते हैं लिखति, पचति और करोति, ये तीनों जो है वो यहाँ पे वर्ब्स है, ठीक है। और बालिका, पाचकः और देवगणः, यहाँ पे ये जो है सब पूरे के पूरे जो है वो नाउन है, पर इन सब में चेंजेस है केस जो है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि केस एंडिंग जो है वो क्या है। तो इन द ऑल द सेंटेंसेस गिवन अबो कर्ता कारक इज इन अ प्रथमा। यहाँ पे जो है कर्ता जो है वो कारक है, और ये सब जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि कर्ता कारक इज इन अ प्रथमा विभक्ति में है, कर्म कारक इज इन अ द्वितीया एंड करण कारक इज इन अ तृतीया। एज फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट इज इन अ नॉमिनेटिव, जैसे कर्ता जो है वो हमने फर्स्ट केस देखा था, नॉमिनेटिव है उसको इंग्लिश में बोलते हैं। सेकंड है ऑब्जेक्टिव इन एक्यूजेटिव एंड मीन्स इज इंस्ट्रूमेंटल केस। इन ऑल दिस सेंटेंसेस कारकास एंड केसेस आर सेम। यहाँ पे देखो तो सभी कारक जो है वो सभी केसेस जो है वो सेम है। कैसे है तो यट सम चेंजेस इज सीन इन अ नाउन फॉर्म। यहाँ पे आप देखो कि लिखती, पचती और करोती उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ती जो प्रत्यय है वो तीनों के तीनों में सेम है, बट यहाँ पे जो नाउन फॉर्म है उन सब में जो है वो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। यट विसर्ग, विसर्ग यानी कि जो यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो है उसमें लगे हुए हैं, इज नॉट यूज्ड विथ नाउन फॉर्म, यानी कि बालिका नाउन फॉर्म में जो है वो बालिका, उसके पीछे विसर्ग यहाँ पे नहीं लगा। वेर एज इट इज यूज्ड विथ पाचक एंड देवगण, यहाँ पे पाचक और देवगण में है पर बालिका में नहीं लगा है। सिमिलरली हस्तेन, अग्निना एंड मेघया आर इंस्ट्रूमेंटल सिंगुलर। यहाँ पे जो है ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये है वर्ब फॉर्म, ये यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। तो बालिका सॉरी मेघया आर इंस्ट्रूमेंटल सिंगुलर, बट साउंड एन, ना एंड या आर यूज्ड विथ हस्त, अग्नि एंड मेघा। यहाँ पे जो है हस्त, अग्नि और मेघा, यहाँ पे मेन वर्ब फॉर्म है हस्त, यहाँ पे अग्नि और यहाँ पे मेघया। तो यहाँ पे एन, ना और या जो है ये लास्ट जो है वो लगे है, येन, ना और या, ये जो है ये क्या है, साउंड जो है वो रिस्पेक्टिवली सबके पीछे लगे हैं, ये हमारे प्रत्यय है। इन फैक्ट दिस साउंड आर सफिक्स्ड ऑफ केसेस। यहाँ पे हर एक के पीछे जो लगे हैं वो जो है वो केस एंडिंग बताते हैं। जो सफिक्स लगे हैं या, ना और एन, ये जो है वो क्या बताते हैं, केस। इससे ही हम जो है वो केस एंडिंग पहचान सकते हैं कि ये कौन से केस का है। विच नाउन टेक्स which pratyay should also be studied. For this kind of study certain things are to be kept in mind. तो हमेशा हमें जब भी हमें विभक्ति पहचाननी हो तो सबसे पहले हमें जो सेंटेंस में उसकी विभक्ति जो है वो कौन सी है वो पहचानना है। तो वो हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके पीछे लगे हुए सफिक्सिस, प्रत्यय, यानी कि एन, ना, या यहाँ पे जो है विसर्ग लगा है नाउन के साथ। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें कैसे पहचाननी है वो आपको मैं बॉक्स आएंगे तब समझाऊंगी। अभी सिर्फ आप देखो
एवरी नाउन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स एंडिंग साउंड। तो हर एक नाउन जैसे कि हम कोई भी एक शब्द बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है वेद। तो यहाँ पे व, ए, द और अ, ये तीनों, ये चारों जो है साउंड एक साथ यहाँ पे इसमें करते हैं, ठीक है। दिस नाउन एंड इन एंड्स इज साउंड अ, वेद अ जो है व प्लस अ, ऐसे हम देखें तो अ साउंड होता है। सो इट इज़ अकारांत, यानी कि जो वर्ड जो है वो जो साउंड करते हैं उससे जो है वो कारांत निश्चित किए जाते हैं, ठीक है। नाउन अग्नि एंड्स इन ई, अग्नि ई साउंड करता है इसीलिए ये है इकारांत। एंड नाउन गुरु, रू यानी ऊ साउंड करने की वजह से ये होता है उकारांत। दस ऑल नाउन शुड बी रिकॉग्नाइज बाय देयर एंडिंग साउंड, यानी कि हर एक नाउन के आप जो साउंड है, लास्ट साउंड आपको पहचान है कि वो कौन सा साउंड करता है। जैसे कि हमने अग्नि ई साउंड किया, उकारांत, ठीक है। गुरु, रू यानी लास्ट में ऊ साउंड किया इसीलिए वो उकारांत हुआ। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग नाउन्स, पहले आपको नाउन समझ में आ गए कि नाउन जो है वो कौन से कारांत है वो पहचानने हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दैट नाउन बिलोंग्स टू मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर। तीन चीज़ें हमें हमेशा विभक्ति में ध्यान रखना है कि वो कौन से कारांत से है, कौन सा जेंडर है और उसके पीछे लगे हुए प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पे एक और भी चीज़ है पर वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना। पहले हमें क्या बताया है कि प्रत्यय जो है वो देखना है, फिर यहाँ पे फर्स्ट जो है उसमें बताया है कि कारांत कौन सा है ये देखना है। सेकंड में जो है वो हम देखते हैं कि आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग नाउन वी हैव टू फाइंड वेदर दैट नाउन बिलोंग्स टू कौन सा जेंडर, तो यहाँ पे मैस्कुलाइन, फेमिनिन या न्यूट्रल, तो ये हमें पहचाना है। एज नाउन अग्नि इज इकारांत एंड हैविंग मैस्कुलाइन, यानी अग्नि जो है वो नाम जो हमें पता चलता है कि वो कौन सा कारण जेंडर जो है वो है मैस्कुलाइन जेंडर है, और अग्नि ई साउंड करता है इसीलिए वो इकारांत है। तो हमें दो चीज़ें हमेशा याद रखनी, जो भी हमें नाउन मिले वो कारांत कौन सा है, उसका जेंडर कौन सा है, वो हमें पहचानने हैं। नाउन अग्नि विल बी रिकॉग्नाइज एज अ इकारांत मैस्कुलाइन, तो ये अग्नि जो है हमें पता चल गया है कि ये मेल का नाम है। फिर ये कौन सा साउंड करा है, तो ई साउंड करा है इसलिए वो इकारांत हुआ। आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंडिंग साउंड एंड जेंडर ऑफ अ नाउन इट बिकम्स ईजी टू फाइंड आउट सफिक्स। ये दो चीज़ अगर हमें पता चल गई तो फिर बाद में हम प्रत्यय ढूंढने में लग जाएंगे। प्रत्यय से हमें पता चलता है कि वो केस एंडिंग कौन सा है, ठीक है। तो ऑफ ऑल 7 केसेस एडेड टू अ नाउन, कि हर एक नाउन के पीछे एक केस एंडिंग लगा होगा। द declension of the noun given here has been practiced in Sanskrit to remember form of the case easier। तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म दिए हैं जिससे आपको केस जो है वो इजीली अंडरस्टूड हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ द declension what would be the form of the noun in different cases can be easily remembered, look at the table। तो यहाँ पे आप कैसे उसको इजीली याद करेंगे उसके लिए जो है कुछ टेबल्स जो है वो दिए गए हैं। अब देखिए, इन करिकुलम यू हैव टू लर्न, यहाँ पे आपके कोर्स में जो है वो कौन कौन से कारांत है वो सीखने हैं, ठीक है। तो एक तो है अकारांत, इकारांत और उकारांत, तीन कारांत है और उस वो मैस्कुलाइन में सीखना है, ठीक है। फिर है आकारांत, इकारांत, उकारांत, वो फेमिनिन में सीखना है और उसमें फिर न्यूट्रल जेंडर में ओनली ऑन हम सीखेंगे अकारांत। हैंस डेक्लेंशन ऑफ सच नाउन्स ओनली इज गिवन हियर। तो यहाँ पे ये जितने भी आपको लिखे गए हैं मैस्कुलाइन में तीन कारांत सीखने हैं, फेमिनिन में भी हमें तीन कारांत और न्यूट्रल जेंडर में हमें एक कारांत जो है वो सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ बॉक्सेस डिवाइड करके दे दिए क्योंकि आपको इजीली थोड़ा अंडरस्टूड हो जाए। तो फर्स्ट है जन, यहाँ पे आपको देखो जन, ये न, न ज न, न जो है वो क्या साउंड कर रहा है, अ का साउंड कर रहा है इसलिए अकारांत है। और जन शब्द जो है वो कौन से लिंग से है, तो पुल्लिंग से है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया अकारांत पुल्लिंग। अब यहाँ पे आपके मैंने आगे के वीडियो में सिखाए थे आपके 7 केसेस, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन।
फर्स्ट विभक्ति को हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस, सेकंड को एक्यूजेटिव, थर्ड को इंस्ट्रूमेंटल, फोर्थ को डेटिव, फिफ्थ को एब्लेटिव, सिक्स को जिनेटिव एंड सेवन्थ को लोकेटिव केस एंड संबोधन जो है वो वोकेटिव केस बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो कि इसमें 3 पर्सन, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, ठीक है। ये सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। जन, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है, उसका आपको इंग्लिश में फॉर्म भी मैंने आपको भेजा हुआ था जो आगे की पीडीएफ फाइल थी उसमें। तो ए यानी पूरा जो नाउन है वो नाउन फॉर्म ही रहेगा प्रथमा विभक्ति में। अब देखो कि द्वितीय विभक्ति है, उसमें जन्म म जो है वो आपका सफिक्स है, ठीक है। फिर तृतीय विभक्ति में जने न, तो न जो है पीछे लगा है एन, एन जो है वो सफिक्स लगा है। चतुर्थी विभक्ति में है जनाय, तो य जो है वो सफिक्स लगा है। पंचमी विभक्ति में देखें तो जनात, तो यहाँ पे त जो है वो सफिक्स है। षष्ठी विभक्ति जनस्य, तो षष्ठी विभक्ति आपको मोस्ट ऑफ जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है इन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि षष्ठी विभक्ति आपको जल्दी से पहचान में आ जाए। उसका जो प्रत्यय है वो है श। सप्तमी विभक्ति है जने, ने जो है उसका प्रत्यय है। और संबोधन में आपको कॉमन जो प्रथमा विभक्ति में दिया गया है उसके आगे सिर्फ हे जो है वो संबोधन लगेगा। फिर आता है ड्यूअल, तो ड्यूअल फॉर्म में दो दो लोगों की बात होती है, इसीलिए यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का है ड्यूअल फॉर्म होता है जनो, द्वितीय है उसमें होता है जनो। ये बहुत इजी है, जनो जनो जनाभ्याम 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 जनयोहो जनयोहो। तो यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ याद है कि प्रथमा द्वितीया में नौ प्रत्यय आता है, तृतीया चतुर्थी और पंचमी में भ्याम लगता है, और षष्ठी और सप्तमी में योहो, योहो जो है वो आपका सफिक्स है, ठीक है। अब प्लूरल फॉर्म में देखें तो प्रथमा विभक्ति है जनाहा, नाहा, तो यहाँ पे जो है ये डबल डॉट जो है स्वर, ठीक है, तो ये लगा है। द्वितीय जो है जनान, न जो है ये आपका प्रत्यय है जनेही, नेही, तो ये आपका जो है वो प्रत्यय है। फिर चतुर्थी में ब्यह, ब्यह जो है वो प्रत्यय है। फिर पंचमी में आप देखें तो ब्यह, षष्ठी में नाम और सप्तमी में शु। तो लास्ट में तो आप देखोगे कि फर्स्ट पर्सन का ही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड में भी और थर्ड में भी, सिर्फ आगे जो है वो है हे जन, हे जनो, हे जनाहा। चलो हम पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। जनः जनो जनाहा, जनम जनो जनान, जनेन जनाभ्याम जनैहि, जनाय जनाभ्याम जनेभ्यः, जनात जनाभ्याम जनेभ्यः, जनस्य जनयोः जनानां, जने जनयोः जनेषु, हे जन, हे जनो, हे जनाः। तो ये विभक्तियाँ जो है वो कुछ इस तरह बोली जाती है, ठीक है। अब देखते हैं इकारांत पुल्लिंग। हमने आगे देखा कि हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है मुनि, यहाँ पे इकारांत, मुनि यानी ई साउंड कर रहा है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और संबोधन यानी 7 केस और आपका एक संबोधन। यहाँ पे सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल तीनों दिए हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्म जो है वो हम सिर्फ चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या चेंजेस है। तो मुनि, यहाँ पे जो है वो पीछे अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है। मुनि ही मुनि मुनयः, मुनि मुनि मुनिना, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः, मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेहि मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेहि मुनयोः मुनीना, मुनौ मुनयोः मुनीषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। तो यहाँ पे जो है जब आप लिखने के लिए ये बॉक्स बैठो तब एक चीज़ें हमेशा आप अंडरलाइन करना, ये जो प्रत्यय है हर एक बॉक्स के नीचे मुनि ही, म प्रत्यय, ना, ये लास्ट में जितने भी प्रत्यय है प्लीज़ ये आप अंडरलाइन करना, क्योंकि जितने भी आप बॉक्स लिखते जाओगे तब तक आप ये अंडरलाइन करोगे तो आपके जो प्रत्यय है वो इजीली आपको याद भी रह जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ जो है अकारांत और आकारांत ही आपको पूछे जाते हैं, बट इन केस 10th स्टैंडर्ड में ये प्रत्यय भी इकारांत और उकारांत आते हैं। सो प्लीज़ ये जो है आपको ध्यान रखने हैं। और इन 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड का पूरा रिवीजन ही होता है 10th स्टैंडर्ड में।
बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं है, बट 10th स्टैंडर्ड का पूरा ग्रामर उसमें आता है। सो प्लीज़ ये जो है वो याद रखना। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ वर्ड जो है वो आपको इस प्रत्यय को लगा के, जैसे कि निधि, एक मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। तो निधि का कैसे बनेगा, आपको खुद ये जो है 1 2 3 एंड 4 आपको बनाने हैं। निधि ही निधि निधयः, निधिम निधि निधिन, निधिना निधिभ्याम निधिभिः, निधये निधिभ्याम निधिभ्यः, निधैहि निधिभ्याम निधिभ्यः, निधैहि निधयोः निधीनां, निधौ निधयोः निधिषु, हे निधे हे निधि हे निधयः। तो ऐसे बनेगा। ऐसे ही आपको पदाति और हरि और नुपति का करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे उकारांत। भानु, भानु ऊ जो है वो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होता है, इसीलिए ये उकारांत है। और भानु शब्द जो है वो पुल्लिंग का है। ठीक है, यहाँ पे स्त्री का नाम नहीं है, तो यहाँ पे भानु जो है वो सुबह यानी कि सन, ठीक है, उसके लिए है, इसीलिए ये पुल्लिंग है। अब देखो भानु का क्या होता है कि भानु भानु भानवः। अभी उकारान में कुछ जो है वो प्रत्यय चेंज होते हैं पीछे। ठीक है, तो वो आपको कुछ ध्यान लेने हैं। भानु भानु भानुना भानुना भानुभ्याम भानुभिः भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानुनाम भानुभ्यः, भानोः भानवोः भानुनाम भानौ भानवोः भानुषु, हे भानो हे भानु हे भानवः। तो यहाँ पे नुह म ना वे नुहो नुहो नौ, ये प्रत्यय नु नु भ्याम 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 वो हो और वो हो, वह नु सॉरी न बिही ब्यह ब्यह नाम और शु, ये आपके प्रत्यय है उकारांत के। अब हर एक बॉक्स के नीचे जो है आपको सेम ऐसे बॉक्स बनाने के लिए कुछ वर्ड दिए गए हैं। इसमें से आप जो है वो कोई भी एनी 2 वर्ड चॉइस करके आपको उकारांत के बॉक्स रेडी करने हैं खुद। जैसे हमने गुरु ले लिया, लास्ट वर्ड है गुरु, तो बनेगा गुरुहु गुरु गुरुवः, गुरु गुरुम गुरु गुरुना गुरुना गुरुभ्याम गुरुभिः गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरुवोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरुवोः गुरुवोः गुरुनां गुरुवौ गुरुवोः गुरुषु। ठीक है, तो हे गुरु हे गुरु हे गुरुवः, तो ऐसे बनेगा गुरु का। ठीक है, लता आकारांत स्त्रीलिंग, यहाँ पे लता, लता शब्द ही स्त्रीलिंग है, पर आ जो है लता, आ जो है उसका उच्चारण होने की वजह से ये आकारांत है और ये वर्ड है स्त्रीलिंग। ठीक है, लता लताम लतया लतय लताये लतायाः लतायाः लतायाम, हे लते 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 लताभ्याम 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 लतयोः लतयोः, हे लते लताः लताः लताभिः लताभ्यः लताभ्यः लतानां लतासु। तो यहाँ पे एक चेंजेस है, देखो कि जैसे ही उकारांत था तो यहाँ पे शु जो है वो षटकोण वाला था, और यहाँ पे जो है वो सु जो है वो चेंज हो गया है। तो ये चेंजेस जो है वो आपको आकारांत में और स्त्रीलिंग में याद रखना है कि कौन सा है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको बहुत इजीली याद रह जाएंगे, बट आपको सिर्फ ये है कि आपको सफिक्स जो है वो कौन से कारण में कौन से है वो आपको सिर्फ ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ बच्चे जो है वो आकारांत और उकारांत अकारांत और अकारांत के जैसे ही याद हो जाते हैं, उनको इकारांत उकारांत बहुत इजीली याद रह जाते हैं। सिर्फ आपको 1-2 बार उसको याद रखना है कि कैसे लिखना है। आप जैसे ही बॉक्स ये वाले 1-2 एक साथ लिखोगे ना तो आपको इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लता, तो उसका ही आपको मक्षिका विक्रिका और साधिका नाम रखकर आपको ये प्रत्यय पीछे लगाकर आपको ऐसे ही आकारांत के जो 3 बॉक्स है वो बनाने हैं स्त्रीलिंग के। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये आपको रिवीजन भी करना है, साथ साथ कुछ बॉक्सेस भी लिखना है। ये फुल पीडीएफ में ऊपर की ये जो चीज़ें हैं फर्स्ट पेज आपको नहीं लिखना है, बट ये जो बॉक्स है 1 2 एंड 3 4, तो 4 बॉक्सेस आपको लिखने हैं। उसके साथ साथ उसके नीचे जो दिए गए हैं वो शब्द के बॉक्स भी आपको खुद जो है वो बनाने हैं। ओके, तो ये दूसरा जो पेज है नेक्स्ट ग्रामर का वो हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके।